आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर बताएंगे। क्या 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर बताएंगे। चैप्टर का नाम होगा, पहला चैप्टर का नाम होगा जनन। किस में जनन? जीवों में जनन। जीवों में जनन। आज आप लोग क्या पढ़िएगा? जीवों में जनन। जीवों में जनन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में आता है, 12th क्लास में जो भी आता है, ये 12th क्लास में नहीं काम देगा, बल्कि आने वाला हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप जिस बच्चा ने 11th और 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ लिया, और वह कहीं भी जा कर के जो है से साइंस में अपना रुतबा दिखा सकता है, अपना जो बहुमूल्य होता है उसको आप दिखा सकते हैं। इसलिए आपको हम बार बार एक चीज़ बताते हैं कि 11th और 12th, जिन बच्चों का 11th पार हो गया है, वो बच्चा, किसी भी बच्चे को ये चीज़ को बताइएगा कि 11th पढ़ना अति आवश्यक होता है, क्योंकि आने वाला हर एक कंपटीशन का एग्ज़ाम, चाहे रेलवे का हो, चाहे फोर्स का हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई ना हो, IPS हो, IAS हो, IS होगा, UPSC होगा, BPS होगा, किसी प्रकार का एग्ज़ाम है, सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है से इंटरमीडिएट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा गहराई जो है से यहीं पर पढ़ना है, और जिस बच्चा ने गहराई पढ़ लिया उसका कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा आने वाला कंपटीशन में। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ इंटरमीडिएट पास कर जाना नहीं, इंटरमीडिएट पास करना कोई भारी चीज़ नहीं है। बस इंटरमीडिएट के बाद आपका जॉब सिलेक्शन हो जाए, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसके लिए आप हमसे जुड़िए। बहुत से है इंटरमीडिएट के जस्ट तुरंत बाद जो है से आप बहुत से क्षेत्र में जा सकते हैं। एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, और भी प्रकार के बहुत से है, मेडिकल हो गया, पैरामेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। और ऐसे कंपटीशन का एग्ज़ाम, जनरल तैयारी अगर आप करते हैं तो जनरल तैयारी में आपका कोई निश्चित से समय नहीं होता है, फिक्स होता है कि आज होगा कल होगा, लेकिन इसमें आप यदि मेहनत कर देते हैं तो आपका समय निश्चित हो सकता है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अतः देखिएगा, हम आपको बताएंगे आज जीवों में जनन से संबंधित क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, मध्य चक्र निम्न में पाया जाता है। क्या? मध्य चक्र जो है, कौन? मध्य चक्र पाया जाता है। मध्य चक्र पाया जाता है। किस में पाया जाता है इसे देखना है। तो पहले जानेंगे मध्य चक्र पाया जाता है, तो इससे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि मध्य चक्र है क्या। तो कहा जाता है कि मध्य चक्र पहला ऑप्शन देता है गाय व भेड़ देता है। गाय व भेड़ देता है। आप लोग कलम कॉपी निकालिए और इस चीज़ को लिखते जाइए। आपको आने वाला समय में तरह तरह के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप गहराई से वीडियो छोड़ करके कहीं नहीं जाइए, आप देखिए, आपको समझ में आएगा। चिंपांजी व गोरिल्ला चौथा ऑप्शन हो जाएगा, इनमें नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। हम फास्ट बता रहे हैं, इसके वजह से राइटिंग इस प्रकार से है, इसे समझिएगा। देखिए, मध्य चक्र किस में पाया जाता है। मध्य चक्र किस में पाया जाता है? मध्य चक्र सबसे पहले जानेंगे। आप ऐसे कैसे बता दीजिएगा, जब तक कि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, मध्य चक्र है क्या, तब तक आप बता नहीं सकते। इसलिए आपको सबसे पहले बताना होगा मध्य चक्र है क्या है। तो मध्य चक्र क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि मध्य चक्र क्या है से। तो वैसे स्तनधारी प्राणी जिनमें एक निश्चित समय अंतराल पर अंड का उत्सर्जन होता है, मतलब अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अंड को उत्सर्जित करता है, जिसे देहाती भाषा में जानवरों से में कहते हैं गर्म होना। क्या बोलते हैं उसको? देहाती भाषा में उसको क्या बोला जाता है? गर्म होना। ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे कि देहाती भाषा में इसको क्या कहा जाता है, गर्म होना। तो आप समझिए हो कि मध्य चक्र किस में होता है, तो जिस प्राणियों के लिए एक गर्म होना देहात में उपयोग किया जाता है वही में क्या पाया जाता है, मध्य चक्र पाया जाता है। जैसे में गाय शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, बकरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, भैंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी प्रकार से अन्य प्राणियों के लिए भी क्या होता है, ये मध्य चक्र इस्तेमाल होता है। तो मध्य चक्र समझ गए होंगे किस में पाया जाता है ऐसे। तो ये मध्य चक्र जो होता है ये जानवरों में पाया जाता है, अधिकांशतः जानवरों में पाया जाता है, कुछ जानवरों को छोड़ करके इसमें पाया जाता है। जैसे देखिएगा गाय व भेड़, तो इसमें क्या पाया जाता है, मध्य चक्र पाया जाता है। मनुष्य व बंदर, मनुष्य और बंदर में जो है इसमें भी अंड उत्सर्जन होता है, लेकिन इस दोनों में फ़र्क है। ये दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, एक यह महीने महीने होता है, यह हर एक महीना के 28 दिनों पर इसमें पुनरावृत्त होता है, लेकिन यह जो है से हर एक माह पर जो है ऐसा इसमें नहीं होता है, लेकिन इसमें हर एक माह पर ऐसा होता है। मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, बनमानुस हो गया, इस प्रकार से और भी जैसे बहुत से जंतु है जिसमें हर एक माह पर जैसे अंड का उत्सर्जन होता है। तो ऐसे प्राणी को कहा जाता है, जब ऐसे प्राणी में क्रिया होता है तो इसको कहा जाता है पीरियड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है, या तो शॉर्ट में इसको वो लोग बोल देते हैं एमसी। अब समझ में आया होगा कि क्या है ऐसे, तो एमसी कहा जाता है, जिसको मासिक चक्रण भी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। तो गाय व भेड़ आपका क्या हो जाएगा, इसका मध्य चक्र का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि किन प्राणियों में मासिक चक्रण होता है, अर्थात मासिक चक्रण होता है, अर्थात एमसी होता है, पीरियड होता है। तो आप बता दीजिएगा कि मनुष्य में होता है, तो खोजिएगा वैसे प्राणी जो मानव के तुल होते हैं, जो मानव के कैटेगरी में आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मानव के कैटेगरी में आने वाला प्राणी क्या है, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग किसका वंशज, हमारा पूर्वज कौन है, तो बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बनमानुस, ये सब जो है से हम लोग कहा जाता है, माना जाता है इतिहास के वजह से। तो इसीलिए जो है से हम इसको कह सकते हैं कि ये सभी किस में पाया जाता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में मासिक चक्रण पाया जाता है। ओके, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन होगा, निम्न में कौन सा जंतु ऋतुस्राव चक्र दर्शाता है। अभी जस्ट हम बता रहे थे कौन सा जंतु ऋतुस्राव चक्र दर्शाता है। ऑप्शन आपको देते हैं, बनाइएगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। से गोरिल्ला होगा, चिंपैंजी होगा, बंदर होगा, मनुष्य ऐसे ऑप्शन देगा। गोरिल्ला व चिंपैंजी, गोरिल्ला व चिंपैंजी, बंदर व मनुष्य, ओरेंगुटेनस व बंदर, उपयुक्त सभी। तो देखिएगा गोरिल्ला व चिंपैंजी है ही, बंदर व मनुष्य है ही, अभी जस्ट बताए थे। ओरेंगुटेनस व बंदर ये भी होगा, और इनमें से सभी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होना चाहिए। बगैर निषेचन के मादा गैमीट से नए जीव का विकास क्या कहलाता है। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, बिना निषेचन के कह रहा है, बिना निषेचन के मादा गैमीट से नए जीव का विकास, अर्थात क्या होता है, नए जीव का निर्माण, बिना जुग्मनज की क्रिया के, बिना निषेचन की क्रिया के। तो बिना निषेचन के भी कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें जुग्मनज का, निषेचन के बिना ही मादा गैमीट से नए जीव का क्या होता है, विकास होता है, जिसको क्या कहते हैं आप, अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अनिषेक जनन कहा जाता है। समझ में बात आया होगा, क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से आएगा, वह विकल्प चुनिए जिनमें केवल सजीव प्रजक जंतु होते हैं। अब देखिएगा वह विकल्प चुनना है जिसमें सजीव प्रजक जंतु होते हैं। तो वह देखिएगा, सबसे पहले जानेंगे कि सजीव प्रजक है क्या। सबसे पहले क्या जानेंगे, सजीव प्रजक है क्या, सजीव प्रजक कहा जाता है किसको। तो सजीव प्रजक वह प्राणी होते हैं जो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं और स्तनपान कराते हैं, सजीव प्रजक प्राणी कहलाते हैं। लेकिन प्राणियों का निर्माण, जन्म जो होता है दो प्रकार से होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। वो कैसे होता है, एक पहले कोई भी प्राणी जो है सबसे पहले अंड देता है, अंड का क्या होता है, सेचन होता है, उसको सेचित किया जाता है, उसको सेवन किया जाता है। उसके बाद जो है से सींचना कहते हैं उसको, अर्थात वह
उसको उसका जो मादा जो होता है उसको क्या होता है, उस पर बैठता है, उसको हीट देता है, टेम्परेचर देता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। और उचित समय आने पर जब भ्रूण विकसित होकर के बड़ा हो जाता है, उचित समय आने से वह अंडा जो होता है, अंडा के ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत लगा होता है CaCO3, वह अपने आप क्या होता है, बिखर जाता है, फट जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे का भी जन्म होता है। तो जो अंडे से बच्चे का जन्म होता है, किसे, जो अंडे से बच्चे का जन्म होता है उसे अंड प्रजक प्राणी कहा जाता है। और जो डायरेक्ट बच्चे का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सजीव प्रजक प्राणी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, ऑप्शन अब दे सकते हैं। देखिएगा, बताइएगा। पहला ऑप्शन है छिपकली व कछुआ। बताइएगा, छिपकली व कछुआ क्या देता है, छिपकली भी अंडा देता है और कछुआ भी अंडा देता है। प्लेटिपस व मगरमच्छ, इसमें बताइएगा प्लेटिपस व मगरमच्छ, ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा, ये भी अंडे देते, एक अंडे इसमें देते हैं। देखिएगा अगला, गाय व मगरमच्छ। गाय व मगरमच्छ, गाय बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता है, मगरमच्छ क्या देता है, अंडा देता है। तो उसी प्रकार से क्या है, व्हेल व चूहा। तो व्हेल एक ऐसा जलीय प्राणी है जो अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता है, अंडा नहीं देता है। और चूहा का आप लोग जानवे करते हैं, आपके घर में आपके पास पड़ोस रहने वाला जानते हैं, तो आप देखबे किए होंगे कि ये जो है से क्या देता है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है, न कि अंडा देता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सजीव प्रजक प्राणी में व्हेल व चूहा हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा। ओके, अगला है क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, जुग्मनज के आसपास कैलकेरियस कवच का जमना किसमें पाया जाता है। अब देखिए प्रश्न है कैलकेरियस कवच का जमना। कैलकेरियस कवच का जमना मतलब आप ऐसे पकड़िए, कैल्शियम कार्बोनेट का जमना। कैल्शियम कार्बोनेट का जमना मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। तो जितने भी अंड प्रजक प्राणी होते हैं, जितने भी अंड प्रजक प्राणी होते हैं, सभी अंडे के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत होता है। तो आप बताइएगा, पक्षी व सरीसृप, क्या पक्षी अंड देता है, तो हाँ। सरीसृप, हाँ वो भी अंड देता है। रेंगने वाला जानवर को क्या बोलते हैं, सरीसृप कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पक्षी व सरीसृप होना चाहिए आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन और भी हम आपको दे दे रहे हैं, देखिएगा ऑप्शन और भी क्या कहता है से, ठीक है। कहता है पक्षी व मैमल्स, पक्षी व मैमल्स, पक्षी अंडा देता है लेकिन मैमल्स क्या देता है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। मैमल्स व सरीसृप एक जो होता है बच्चे को जन्म देता है, और सरीसृप जो है से अंडे देते हैं। तो इसमें एक जो है से इस पर एक कैल्सीफेरस का कवच होता है, एक पर कैल्सीफेरस का कवच नहीं होता है। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, पक्षी व क्या हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा। निम्न में से कौन से पौधे में, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पौधे में निषेचन के बाद बाह्य दल गिरते नहीं हैं और फल से जुड़े रहते हैं। कहता है सबसे पहले जानेंगे बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज पुष्प का जो लगा हुआ भाग होता है, जो पुष्प का जो दल लगा हुआ होता है, जैसे में पुष्प लेते हैं इस प्रकार से यहाँ से ऐसे लगा हुआ रहता है। तो इसका गिरना किस पौधों में लगा हुआ था, क्या कहता है, निम्न में कौन से पौधे, निम्न में कौन से पौधे में निषेचन के बाद, किसके बाद, निषेचन के बाद बाह्य दल गिरते नहीं हैं, बाह्य दल गिरते नहीं हैं और फल से जुड़े रहते हैं। और किससे जुड़े रहते हैं, और फल से जुड़े रहते हैं। तो वह ऑप्शन देखिएगा, बैगन, ककड़ी, पपीता, करेला, ये सब में देखिएगा कौन होगा। तो इसमें बैगन देखिएगा कि बैगन में क्या होता है कि पौधों में क्या, क्वेश्चन क्या कहता है फिर से देखिएगा, पौधों में निषेचन के बाद भी बाह्य दल गिरते नहीं हैं। बैगन में देखिएगा लास्ट तक के वह जो है से उसको में दल पुंज लगा हुआ रह जाता है और फल से जुड़े रहते हैं। और वह क्या होता है, फल से जुड़ा हुआ रह जाता है। बैगन में वह क्या होता है, हमेशा के लिए जुड़ा हुआ रह जाता है। जैसे बैगन देखिएगा, ये बैगन है, ये आपका क्या है, बैगन है। बैगन में इस प्रकार के आप देखे होंगे, बैगन में इस प्रकार के आप देखे होंगे। तो ये हमेशा जुड़ा रह जाता है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, बैगन हो जाएगा। करेली है तो करेली क्या होता है, इस प्रकार से करेली होता है। तो करेली में ऐसा होता है, नहीं होता, इसलिए करेली का क्या होता है, ये दल जो होता है से
बाह्यदल जो होता है से गिर जाता है। उसी प्रकार से ककड़ी हो गया, ककड़ी भी इसी प्रकार से होता है, इसमें भी क्या होता है, गिर जाता है। पपीता, पपीता में भी गिर जाता है। ओनली फॉर बैगन ये एक ऐसा है जिसमें यह दल क्या रहता है, बाह्यदल लगा हुआ रह जाता है। बैगन में देखे होंगे, भंटा में देखे होंगे, सब में देखे होंगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपका कि क्या कह रहा है क्वेश्चन से। तो कॉपी कलम निकाल के रखिए और लिखते जाइए और आपको बनाते जाइए। ठीक, हम लिखेंगे तो लिखने में टाइम आपको लगेगा, इसलिए आप अपना कॉपी कलम निकालिए और निकाल करके जो है से लिखते जाइए। आपको एक बार, दो बार करके जो है से 3 बार आपको ऑप्शन देते जाएंगे और हर एक ऑप्शन के बारे में आपको हम समझाते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। कैसे दलपुंज कौन होता है, बाह्यदल कौन होता है, क्या होता है, सारा कुछ आपको हम बताएंगे, कहीं पर भी त्रुटि नहीं होने देंगे। ताकि एक क्वेश्चन से हम आपको 1000 क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे, आपको बहुत से क्वेश्चन बनाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन कौन पूछता है। अगला देखिएगा क्या है से, कहता पुष्पीय पौधों में नर व मादा दोनों जुग्मक के अचलित होते हैं। क्या कहता है, पुष्पीय पौधों में नर व मादा दोनों जुग्मक अचलित होते हैं। इन्हें निषेचन के लिए पास लाने की विधि क्या कहलाता है। पास लाने की विधि इसे क्या कहलाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कहता है पुष्पीय पौधों में नर व मादा दोनों जुग्मक जो हैं अचलित होते हैं, इनमें निषेचन के लिए पास लाने की विधि को क्या कहा जाता है। तब सोचिए निषेचन की क्रिया, इसको पास लाने के लिए क्या किया जाता है, निषेचन के लिए पास लाने के लिए क्या कहा जाता है पुष्पीय पौधों में। तो देखिए जल हो कहते हैं, वायु कहते हैं, परागन कहते हैं, क्या करते हैं लाने की विधि को क्या कहते हैं, जल, वायु, परागन, मिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं इसको क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागन कहा जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य में निषेचन होता है, क्या होता है, निषेचन होता है किसके बीच में, अंड और शुक्राणु के बीच में। किसके बीच में होता है, शुक्राणु के बीच में होता है। तो ये दोनों को निषेचन करने के लिए अंडाणु और शुक्राणु को मिलाना पड़ता है, मिलने की क्रिया मिलता है तो निषेचन होता है। उसी प्रकार से पौधों में, पुष्पीय पौधों में परागकण, क्या परागकण तथा अंडप, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो दोनों मिल जाते हैं तो मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागन कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, परागन। जल क्या है, जल तो एक जल है, उसको कहाँ से कहेंगे इसको, तो इसलिए क्या कहेंगे, इसको परागन कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप पढ़िए, प्रत्येक ऑप्शन को आपको हम देते जाएंगे, आप समझिएगा, हर एक ऑप्शन को आपको देंगे। ओके, तो आपको देते जाएंगे, आप बनाइए उसको, कहीं पर आपको दिक्कत होने नहीं दिया जाएगा। तो हमसे जुड़िए आप और जुड़े रहिए। आपको देखिए आने वाला कंपटीशन का एग्ज़ाम 12th क्लास कुछ नहीं है, 12th क्लास आपके लिए 0/0 हो जाएगा। बस हमसे जुड़े रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35, बस रोज़ प्रत्येक दिन आप आधा घंटा सिर्फ इसको देखिए, शाम के सोते समय देखिए। जो फिल्म देखते आप हैं, फिल्म के स्थान पर आप इसको देखिए ना। आपको फिल्म से क्या मिलने वाला है, फिल्म आपको बर्बाद कर देगा, ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन इस वीडियो का आप देखिएगा तो आपका ज़िंदगी क्या हो सकता है, बन सकता है। तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या देखिएगा, फिल्म देखना चाहते हैं कि मेरा वीडियो देखना चाहते हैं। आपको अपना भविष्य बनाना है तो मेरा वीडियो देखिए, आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको आने वाला हर एक समय में आपको जो है से सफलता मिलेगी। आपको 12th क्लास कुछ नहीं है, 12th क्लास में आपका बम्पर नंबर आने वाला है। बस आप 12th क्लास की तैयारी नहीं कीजिए, आने वाला किसी प्रकार के कंपटीशन को अभी से सोच के तैयारी कीजिए। आपकी सफलता हमेशा के लिए होगा और एक निश्चित समय पर होगा। आप जिस दिन मेहनत कस के कर दीजिएगा, एग्ज़ाम के बाद तुरंत आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अब के समय में ऐसा है कि आर्ट्स से ज़्यादा साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्ट्स 50% का होता है, जीएस होता है, तो 50% में जीएस में आपको 25% जो होता है से 50 नंबर का जीएस होता है, उसमें जो है से 25 नंबर लगभग जो है से साइंस होता है। तो 25 नंबर आर्ट्स हो गया, तो आप कहीं भी उसको 25 नंबर मेहनत करके आप उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन 50 नंबर आप अभी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो सोचिए आपका भविष्य कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ऐसे आपको आने वाला समय में आपको मेहनत करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हमसे जुड़िए ओनली फॉर, बस। थैंक्स सर।